नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, देश में आए दिन अनेक प्रकार के घोटाले सामने आ रहे हैं। देश में अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। देश से जितने भी काले धन विदेश गया है, उन सभी काले धन को देश में वापस लाया जाएगा और हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया डाला जाएगा। दोस्तों, बता दें कि किसी गरीब के खाते में तो 15 लाख रुपया नहीं आया, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले धन को समाप्त करने की बात कर रहे थे, जो काले धन को मिटाने की बात कर रहे थे, वही प्रधानमंत्री काले धन को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात सामने आ रही है। दोस्तों, बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड जो काले धन को सफेद धन में परिवर्तित कर रही थी, अप्रैल 2024 में जेएसपी जनाधिकार संघर्ष परिषद के आदर्श अय्यर ने जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, ईडी के अधिकारी एवं बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर शिकायत दर्ज कराया था। इसकी सुनवाई कर्नाटक के स्पेशल कोर्ट में की गई और 27 तारीख को यह कहा गया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड जबरन वसूली का एक नियम है जिसमें राजनीतिक चंदा लिया जाता था। दोस्तों, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निर्मला सीतारमण को कहा जाता था और निर्मला सीतारमण के द्वारा ईडी सीबीआई पर दबाव डालकर उनसे कारपोरेट एवं अनेक व्यापारियों को दबाव डाला जाता था और उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जबरन वसूली कर चंदा लिया जाता था। प्रधानमंत्री विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल रहे थे। ईडी सीबीआई पर दबाव डालकर बड़े नेताओं को जेल में डाला जा रहा था। हो सकता है कि अब बीजेपी के नेता भी जेल जा सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि अनिल अग्रवाल से 230 करोड़ की राशि इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में ली गई थी। वहीं बात करें तो अरविंदो फार्मेसी से 49 करोड़ की राशि भाजपा को दिया गया था। दोस्तों, बता दें कि अरविंदो फार्मेसी वही फार्मेसी दोस्तों क्वालिटी टेस्ट में इसमें 53 दवाई फेल हो गई थी जो बीजेपी को राशि दिया था। देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की परिसीमा लांघ रहे, लोगों के सेहत के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण की बात करते हैं और गरीब को मिटाने के लिए इस प्रकार की भ्रष्टाचार नीति अपना रहे हैं। यह राजनीतिक चंदा देश की सत्ता पर बैठने के लिए बहुत जरूरी है। यही पैसा से देश की सत्ता पर बैठा जा रहा है। चंदा लो और धंधा दो। दोस्तों, बता दें कि देश की राजनीतिक पार्टी इन बड़े बड़े व्यापारी से चंदा लेते थे और उन सभी को धंधा देने का काम कर रही है। बड़े बड़े कारपोरेटों को देश की सार्वजनिक संपत्ति सौंपी जा रही है। चुनाव में 2009 में केवल 10 से 15 करोड़ की राशि में चुनाव किया गया था, वही यह 2014 में बढ़कर 60 करोड़ तक पहुंच गया। इस खर्चे की बात करें तो यह 60 करोड़ तक पहुंच गया और 2019 की बात करें तो यह खर्चा बढ़कर 1 लाख करोड़ को भी पार कर गया। दोस्तों, आखिर इतना पैसा कहां से आ जाता है? केवल पार्टी को चुनाव के लिए इतना पैसा कहां से आ जाता है? दोस्तों, इस पर बड़े बड़े व्यापारी केवल सत्ताधारी पार्टी को पैसा देते हैं और उनसे मनचाहा इनाम पाते हैं। दोस्तों, बता दें कि देश में अनेक सरकारी संपत्ति बिक रही है। इन्हीं कारणों से देश के प्रधानमंत्री सत्ता पर हासिल होने के लिए इस प्रकार कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने निर्मला सीतारमण के इस्तीफा की मांग की है। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।